الله الذي يهدينا जमीअन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म का मेन ऑर्गन यानी कि हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत अहमियत का हामिल है। मसल से बना ये ऑर्गन यानी कि हार्ट बहुत सी कॉर्नरी आर्टरीज़ पर मुश्तमिल होता है। कॉर्नरी आर्टरीज़ उन आर्टरीज़ को कहते हैं जो हमारे हार्ट्स के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर किसी भी वजह से कॉर्नरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए तो हार्ट्स के मसल्स को खून नहीं मिलता। कॉन्सिक्वेंटली हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद भी कर सकता है। इसलिए जैसे ही कॉर्नरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो तो उसे फ़ौरन रिजॉल्व किया जाता है। इसे रिजॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक हार्ट बाईपास सर्जरी है। इस सर्जरी को हम ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं और इसे सिर्फ कार्डियक सर्जन ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस सर्जरी के दौरान सर्जन पेशेंट की चेस्ट को ओपन करते हैं और हार्ट के उस हिस्से को तलाश करते हैं जिसकी वर्किंग में मसला आ रहा हो। इस दुनिया में की जाने वाली सबसे पहली सर्जरी 2 मई 1961 में की गई। ये सर्जरी एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन ब्रोंक्स म्यूनिसिपल हॉस्पिटल सेंटर में की गई और इसे परफॉर्म करने वाले सर्जन रॉबर्ट एजगोइट्स और माइकल रोपन थे। बाईपास सर्जरी के दौरान बॉडी के किसी भी पार्ट से आर्टरी या वेन कट दी जाती है और इसे ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरी की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। आर्टरी या वेन रिप्लेस करने के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो रहा हो। बाज़ औक़ात सर्जन एक ही ऑपरेशन के दौरान एक से ज़्यादा कॉर्नरी आर्टरीज को रिप्लेस करते हैं और इनकी जगह फंक्शनल आर्टरीज को ग्राफ्ट कर देते हैं। सर्जन का मेन फोकस ये होता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड हासिल होता रहे। बाईपास ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया एक ड्रग है जिसे इंट्रावेनसली पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। इस ड्रग की वजह से पेशेंट की बॉडी अनकॉन्शियस कंडीशन में रहती है और इसे पेन का एहसास नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट के माउथ में ब्रीथिंग ट्यूब भी इंसर्ट कर दी जाती है जिसकी मदद से वो सांस लेता रहता है। पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में सर्जन कैथेटर डाल देते हैं और यूरिन की एक्सक्रीशन कैथेटर के थ्रू होती रहती है। कैथेटर एक ट्यूब को कहते हैं जो आम तौर पर यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट की जाती है ताकि यूरिन की एक्सक्रीशन इस ट्यूब के जरिए हो सके। कॉर्नरी आर्टरी यानी बाईपास सर्जरी का प्रोसीजर सर्जन आमतौर पर 3 से 6 घंटों में परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसीजर के दौरान सर्जन पेशेंट की ब्रेस्ट बोन पर प्रेजेंट स्किन पर एक कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद सर्जन रिब केस को खोलते हैं ताकि हार्ट को ऑपरेट किया जा सके। बाईपास सर्जरी के दौरान सर्जन सर्कुलेटरी सिस्टम को बाईपास लंग मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हार्ट लंग मशीन टेम्परेरी तौर पर हमारी बॉडी में हार्ट्स और लंग के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इस मशीन की वजह से हार्ट का फंक्शन कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है और फिर सर्जन आर्टरीज या वेन का ग्राफ्ट बिलो कॉर्नरी आर्टरीज की जगह प्लेस कर देते हैं। ग्राफ्ट के तौर पर जो आर्टरीज यूज़ की जाती हैं उनमें चेस्ट में प्रेजेंट थ्रोसिक आर्टरीज और लेग में प्रेजेंट वेनस वेन शामिल हैं। सर्जन इन ग्राफ्ट वेन या आर्टरीज को ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरीज की जगह शिफ्ट कर देते हैं। कॉर्नरी आर्टरीज को सिक्योरली ग्राफ्ट करने के बाद सर्जन हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हार्ट बीट को रिस्टोर किया जा सके। इसके अलावा सर्जन हार्ट के साथ आर्टिफिशियल पेसमेकर भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म हो सके। ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आर्टिफिशियल पेसमेकर और लंग हार्ट मशीन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर सर्जन रिब केस को क्लोज करते हैं और साथ ही स्किन पर लगाए कट को भी सील कर देते हैं। सर्जरी कंप्लीट होते ही पेशेंट को आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है। सर्जरी के बाद कुछ वीक तक पेशेंट के हार्ट को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है ताकि किसी भी किस्म का डिफ़ॉल्ट आने पर उसे फ़ौरन डिटेक्ट किया जा सके। जब पेशेंट अपने तौर पर सांस लेने के काबिल हो जाए तो उसके माउथ से ब्रीथिंग ट्यूब को हटा दिया जाता है और ब्रीथिंग ट्यूब की जगह ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है। कैथेटर जिसे ऑपरेशन से पहले पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में लगाया गया था उसे भी ऑपरेशन के 3 से 4 दिन बाद निकाल लिया जाता है।
अब हम कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करेंगे जो ओपन हार्ट सर्जरी को सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। डॉक्टर अगर इनमें से किसी भी कॉम्प्लिकेशन को डायग्नोज कर ले तो वो पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी को पोस्टपोन कर देते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में डायबिटीज़, एम्फाइसीमा और किडनी डिसीज़ शामिल हैं। डायबिटीज़ को आम ज़बान में शुगर की बीमारी कहते हैं, जबकि एम्फाइसीमा एक लंग डिसीज़ है। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान पेशेंट को जिन चीज़ों का रिस्क होता है उनमें ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, चेस्ट पेन, इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर शामिल है। याद रहे कि ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को ओपन नहीं किया जाता, जैसा कि इसके नाम से लगता है। इसमें सिर्फ चेस्ट को ओपन किया जाता है और हार्ट को ऑपरेट किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी से पहले जिन टेस्ट को किया जाता है उनमें ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एंजियोग्राम वगैरह शामिल है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनमें एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट, ACE इनहिबिटर्स वगैरह शामिल हैं। एस्पिरिन ड्रग ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है। बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को लो करती है। नाइट्रेट आमतौर पर चेस्ट पेन को कम करती है और ACE इनहिबिटर ब्लड वेसल्स को नैरो करती है। ओपन हार्ट सर्जरी के आफ्टर साइड इफेक्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन पर पुश कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो की आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।